हेलो एवरीवन। तो आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी में अंदर आपको पता है कि हमारे पास चांस होता है काफी अच्छे पैसे बनाने का ऑप्शंस में। तो उसकी बात करने से पहले मैं कहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करें उसकी बात करने से पहले मैं आपको टेक्निकल पे कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ये SGX 50 है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, और कल रात ये काफी ज्यादा बेरिश लग रहा था, लेकिन इसने यहाँ से बाउंस लिया और बहुत ही जबरदस्त बाउंस लिया, अराउंड 200 पॉइंट्स का। इस एरिया से लुक एट दिस नंबर। सो दिस वाज अ बाइंग जोन, सेलिंग जोन अर्लियर, एंड उसके बाद बाइंग जोन बन गया था। अब इसी बाइंग जोन की बात मैं टेलीग्राम चैनल पे कर रहा था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप देखेंगे तो कल रात 16,840 के आसपास था। अब मुझे क्या था कि एक्चुअली हमने एक पोल डाला, पोल का पर्पस था कि एटलीस्ट आपको कुछ बताया जाए, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लीजिए, इसको टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए कि आपका क्या भी होगा। तो मैक्सिमम ने कहा कि वो सेल साइड जाएंगे, और 18% ने कहा कि वो अवॉइड करेंगे, और 35% ने कहा कि बाइंग करेंगे। लेकिन वो 35% भी वो होंगे जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया, बस ऐसे ही मतलब कह दिया। तो फिर हमने बताया कि लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो हमारा व्यू था, ये देखिए, लुक एट दिस चार्ट। तो ये वीकली चार्ट था निफ्टी का। अगर आप देखेंगे यही वो बाइंग जोन था, यहाँ से SGX 50 ने बाउंस मारा। तो ये एक बाइंग जोन था बिटवीन, दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे ये बाइंग जोन की रेंज थी, हमने बताया भी था कि 750 से लेके 840 के बीच में स्ट्रॉन्ग वीकली बाइंग जोन है। तो यहाँ पे बेस्ट यही रहेगा कि हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, 750 से नीचे ही सेल सोचेंगे। और इवन SGX 50 ने भी सेम एरिया से ही बाउंस मारा। तो मीन्स लॉजिक काम करते हैं, प्लीज आप ब्लाइंडली मत आइए मार्केट में, अपना एनालिसिस करके बैठिए और फिर आइए, फिर देखिए कि अगर आपका एनालिसिस कह रहा है बाय साइड का, तो आपको बाय साइड ट्रेड प्लान करना है, अगर सेल कह रहा है तो सेल करना है। ऐसे ही मार्केट गिर रही है तो चलो जाके सेल कर देंगे, और या फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से कि कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और कहाँ पे क्या करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो कल काफी अच्छी रेड कैंडल बनी थी। पहले 3 दिन से लगातार मार्केट गिरी, उसके बाद एक साइडवेज, और कल फिर एक बेयरिश कैंडल बनी थी। अब आज की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट आज गैप डाउन हो जाती, फिर तो चांसेस थे कि मार्केट डायरेक्शनल भी हो सकती है और वॉलेटाइल होगी। लेकिन आज मार्केट स्लाइटली गैप अप हो रही है, थोड़ी सी गैप अप जो कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ओपनिंग के लेवल के पास ही क्यों लगी। अगर ओपनिंग के पास खुलने के बाद थोड़ी सी ऊपर आ गई, तो चांसेस आर हायर कि मार्केट वॉलेटाइल तो होगी, लेकिन डायरेक्शनल नहीं होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर ही ऊपर चलती जाएगी, नहीं, ना इधर नीचे ही नीचे। हाँ, मार्केट ऊपर भी आएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, नीचे भी जाएगी, मतलब वॉलेटाइल होगी आपके लिए, पैसा बनेगा आपको, लेकिन डायरेक्शनल नहीं होगी। तो मुझे मैक्सिमम चांस यही लग रहे हैं कि अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर आई या फिर गैप अप ओपनिंग हुई, तो एक इनसाइड कैंडल बनाएगी इस एरिया में ही, यहीं पे कहीं इनसाइड कैंडल बनाएगी, जिसमें मतलब एक ट्रेंड बुलिश होगा और माइट बी बेरिश, वो देख लेंगे हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ प्रोडिक्शन है। अगर कहीं मार्केट इस लो को ब्रेक करके निकल जाती नीचे, क्योंकि बेरिश कैंडल बनी थी, अगर लो ब्रेक हो जाता फिर मेरे लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली थी। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज एक ही रेंज में रहेगी, लेकिन वोलेटाइल होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आज हम यूज कर सकते हैं। एक तो जो कल का डे लो है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। डे हाई कल का काफी ऊपर था, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसके पास जाने के थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। एक ये वाला लेवल, अब ये जो लेवल है ना, ये थोड़े से उतने अच्छे नहीं रहे अब, क्योंकि ये काफी बार यूज हो चुके हैं। तो ऐसे करते हैं, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं लेवल्स जो भी होंगे हमारे पास। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, होपफुली आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपके काम की हो सकती है आज के दिन। अब एक्चुअली इन लेवल, अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, ये देखिए 420 के आसपास जो लेवल है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों कम होगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, काम किया, सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम आया, फिर फोर्थ टाइम आया, फिफ्थ टाइम आया, सिक्स टाइम आया। अब कितने बार काम करेगा। तो एक लेवल की रेंज होती है, वो एक दो तीन बार काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो इसलिए अब मेरे लिए ये लेवल उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पहले था। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, तो आप बाइंग का सोच सकते हैं डेफिनेटली। इवन अगर मैं यहाँ पे एक लेवल और भी लगाऊं, तो यहाँ पे एक लेवल में यहाँ पे लगा सकता हूँ, दिस लो।
ये भी हमारे लिए ठीक-ठाक काम कर देगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं चलो। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ लगाऊँ तो एक ये हाई भी लग सकता है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, तो अगर मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया यहाँ से, इस लेवल को ब्रेक किया, उससे ऊपर सस्टेन हुई, तो आप बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये वाला टारगेट होगा आपके लिए, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर आपके लिए एक बड़ा टारगेट है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हो सकता है मार्केट इस ग्रीन लाइन तक आ जाए। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगी, यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं प्लान करूँगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करती हुई लगे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। यहाँ से रिजेक्शन प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक फ्रेश लेवल है, जो ज़्यादा बार काम नहीं किया। तो यहाँ से एक रिजेक्शन प्लान कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट हो गया, फिर एक बाइंग प्लान करेंगे, और डेफिनिटली यहाँ से तो एक रिजेक्शन प्लान करेंगे। अगर कहीं मार्केट ने डे लो ब्रेक कर दिया कल का, फिर आपके लिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर आप डेफिनिटली सेलिंग के लिए जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बस इसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, या फिर मैक्सिमम 39,000 मींस 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा ऑप्शंस में। और आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा 100 या फिर 200 पॉइंट्स का, क्योंकि अच्छा खासा फॉल आएगा अगर मार्केट ने डे लो ब्रेक किया तो। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर गैप ओपनिंग हुई या फिर खुलने के बाद ऊपर गई, तो इसके अंदर इनसाइड कैंडल ही बनेगी, मतलब इसके बीच बीच में रहेगी मार्केट यहीं पे कहीं। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा अनवाइंडिंग है। मुझे उनको नहीं लग रहा कि मार्केट 39,500 क्रॉस कर पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है, इस साइड कम बिल्डअप कम है, तो मतलब ओवरऑल ऑप्शन चेन तो बेरिश ही दिखेगी आपको, क्योंकि कल काफी अच्छा फॉल था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको इग्नोर करके चलिए। आज जब मार्केट खुलेगी, ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे ऑप्शन चेन चेंज होती है, बिकॉज आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल ऑप्शन चेन टू दी पॉइंट रहती है। थोड़ा सा बुलिश हुआ तो बुलिश हो जाएगी, थोड़ा सा बेरिश हुआ तो बेरिश, आपको सिग्नल मिलते रहेंगे मतलब। तो उस टाइम पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेन को देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर अपना एनालिसिस कीजिए। अब इसको इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन, निफ्टी के स्टॉक की। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बेरिश है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स डे लो हो गया। इसमें भी ऐसे ही लग रहा है मुझे कि अगर मार्केट कहीं खुलने के बाद ऊपर गई या गैप अप खुली, तो उसके अंदर ही रह जाएगी। तो ये डे लो मार्क कर लिया मैंने, ये कल का डे हाई भी मार्क कर लिया। उसके ऊपर लेवल तो ये वाला स्विंग लो आ जाएगा। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है, कहाँ पे है। तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो लो बना हुआ था, स्विंग लो था, ये इसको भी मार्क कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये जो हाई बना है, इसको भी लगा लेते हैं। और एक हमारे पास ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है मेरे पास। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्लान होगा हमारा इसके लिए भी। अगर मार्केट ने इसकी हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर भी आप एक बाइंग का प्लान, अब यहाँ से बाइंग करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़े, रिजेक्शन आ जाए। इसको ब्रेक किया, फिर आप होल्ड कर सकते हैं अच्छी गेम के लिए, फिर आपको एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है, हो सकता है 100 पॉइंट्स भी आ जाएंगे इसलिए, बिकॉज अराउंड 17,040 के आसपास ये लेवल है। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी वो 180 के आसपास है। तो आपको तो इजिली 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मीन्स आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियरली 10 to 15 पॉइंट्स का। और अगर स्टॉक ऑप्शंस में आपका टारगेट बन जाएगा 50 to 60 पॉइंट का, तो बहुत होते हैं 50 to 60 पॉइंट्स। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट हो गया आपका। हाँ, ये वाले जो लेवल्स हैं, यहाँ से रिजेक्शन आ सकते हैं, लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए सजेस्ट करूंगा। ये लेवल स्ट्रांग है नो डाउट, यहाँ से आप एक अच्छी खासी सेल प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल वीक है, यहाँ से स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी मूव नहीं आएगी। हाँ, इस लेवल से भी स्कैल्पिंग हो सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास कोई और सिस्टम है या सिस्टम स्ट्रेटेजी है जो लेवल्स के अलावा भी काम करती है, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन लेवल्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं एनालिसिस कर पाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमें। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, तो क्लियरली बेरिश ऑप्शन चेन है, यहाँ पे काफी जबरदस्त बिल्डअप है, यहाँ पे कम बिल्डअप है, अनवाइंडिंग हो रही है। तो क्लियरली ऑप्शन चेन तो हमारे पास बेरिश है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुली थोड़ी सी, या खुलने के बाद फ्लैट खुली,
तो मैं देखूँगा कि कैसा प्राइस एक्शन है। उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन चेन को कंबाइन करके फिर ये ट्रेड प्लान करेंगे। इसको अभी मैं इग्नोर करके चलूँगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।